नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर में हम आपको आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसे आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। आरएच फैक्टर अथवा आरएच कारक का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। अकॉर्डिंग टू लेडिसनर और बीनर ने रिसस की आरबीसीज कणिकाओं के एक अंतः कारक का पता लगाया था, जो आरएच फैक्टर कहलाता है। आरएच एंटीजन का नाम दिया। आरएच संकेत का प्रयोग विशेष शब्द से दर्शाने के लिए किया गया है और इसी आरएच कारक को कई मनुष्यों में आरबीसीज में देखा गया है, जिनका मनुष्य को आरबीसीज के आरएच एंटीजन होता है। इन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें इनका अभाव होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। विश्व में लगभग 85% जन समुदाय के लोग आरएच पॉजिटिव हैं, जबकि शेष 15% जो यह कारण है कि अनुपस्थिति रहता है, अर्थात ये आरएच फैक्टर नेगेटिव होते हैं। भारतीय जनसंख्या में 90% लोग आरएच पॉजिटिव और 7% लोग आरएच नेगेटिव। सामान्यतः आरएच नेगेटिव व्यक्ति के रुधिर में ऐसी कोई भी एंटीबॉडीज उपस्थित नहीं होती जो आरएच नेगेटिव के कारण के साथ प्रतिक्रिया दर्शाती है, परंतु ये एंटीबॉडी ऐसे व्यक्ति के शरीर में आरएच फैक्टर की उपस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति प्रथम बार आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के रुधिर में प्रवेश करता है, तो प्रथम संचरण में एंटीजन एंटीबॉडी की एग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होती। इसी ग्रही से यदि कुछ वर्षों के पश्चात पुनः आरएच पॉजिटिव रुधिर का संचरण किया जाए, तो एंटीबॉडीज की अत्यधिक संख्या होने के कारण ग्राही के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी के एग्लूटिनेशन की क्रिया होने लगती है, जिससे वो हो सकती है। इसी प्रकार आरएच नेगेटिव कारक के कारण कई बार जन्म के समय बच्चे की मृत्यु देखी जाती है। इसी प्रकार की स्थिति में आरएच नेगेटिव माता के आरएच नेगेटिव भ्रूण की उपस्थिति के कारण देखी गई है। आरएच नेगेटिव स्त्री की आरएच पॉजिटिव मनुष्य से शादी होने की परवाह आरएच पॉजिटिव गर्भ धारण करने पर भी आरएच फैक्टर के प्रति सुग्राही हो जाती है। गर्भ में अंदर विकास के समय भ्रूण की कुछ कोशिकाएं माता के प्रथम संतान में लगभग सामान्य होती है। देखा गया है कि माता के सुग्राही बनाने के लिए कम से कम एक प्रेगनेंसी आवश्यक है। इसी स्थिति को माता के एंटीबॉडीज अपना द्वारा विकासशीलता भ्रूण में पहुंचकर उसकी आरबीसीज को क्षति पहुंचाते हैं। यदि क्षति भ्रूण की आरबीसीज में एग्लूटिनेशन हीमोलाइसिस के रूप में होती है, तो उसके फलस्वरूप एरिथ्रोब्लास्टोसील ओटिलिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग इतना घातक और फैटल होता है कि जन्म से पहले ही जन्म के कुछ दिनों बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है। आप ये चित्र में देख रहे हैं, आरएच फैक्टर युक्त रक्ताणु द्वारा मादा के शरीर में प्रवेश कर रहा है। आरएच पॉजिटिव फादर मदर, देन आरएच पॉजिटिव एम्ब्रियो मादा के द्वारा उत्पन्न आरएच एंटीबॉडीज का भ्रूण में रुधिर में प्रवेश। इसी तरह से गर्भकाल के समय में आरएच फैक्टर की क्रियाविधि मेन फैक्टर ए एंड बी एग्लूटिनेशन एंटीजन के अतिरिक्त आरबीसी में एम तथा एन प्रकार के एंटीजन भी पाए जाते हैं। ये एंटीजन जीन
स्कल समूह का निर्माण करते हैं। इनमें एमएन तथा एमएन समूह वाले कहते हैं एमएन एंटीजन के प्रति सीरम में एंटीबॉडीज एग्लूटिनिन का अभाव होता है। यदि मनुष्य के रुधिर में अन्य किंतु जंतु के जैसे खर्रे के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, तो ये एंटीबॉडीज उत्पन्न हो। ये एंटीबॉडीज विभिन्न एंटीजन के प्रति रोधी है। रिस्नर तथा लेविन ने खर्रे के विकसित एंटीबॉडीज के साथ में प्रतिक्रिया के आधार पर मानव जनसंख्या में 3 वर्गों में विभक्त एमएन और एमएन। जीन संरचना एमएन, एमएन, एमएन और एंटीबॉडीज आरबीसीज में देखेंगे तो पॉजिटिव, एब्सेंट और पॉजिटिव। इधर अनुपस्थित, पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेल में एंटीजन एम, एनएम और एमएन और ये सीरम में आप एंटीबॉडीज देखेंगे तो कोई नहीं और ये कोई नहीं, कोई नहीं। इसी तरह से आप एमएन और ग्रुपों की संख्या, ये आरएच क्रिया में प्रेगनेंसी में देख रहे हैं आप, ये एंटीबॉडीज है, ये एम्ब्रियो है, एंटीजन और फिर ये एम्ब्रियो और ये एंटीजेंस। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज ये यही खत्म किए करते हैं। कल हम नए चैप्टर की बात करेंगे। उसके लिए आपको धन्यवाद।